हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने जितनी भी सारी वीडियोस में आपको फेस क्रीम या फेस फेयरनेस क्रीम जितनी बताई हैं दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में बहुत सारी वीडियो में मेरी देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको, वो मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे स्कारलाइट क्रीम। ये क्रीम ऐसी है दोस्तों, आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल भी जाती है। और दोस्तों, इसके यूज़र्स भी बहुत सारे रहते हैं इसके, और बहुत अच्छे इसके यूज़ भी रहते हैं। तो आज मैं आपको इस क्रीम के फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि दोस्तों इस क्रीम का कैसे यूज़ करना चाहिए, और दोस्तों इसके सही फ़ायदे क्या क्या रहते हैं। दोस्तों, क्या होता है, अधिकतर मार्केट में बहुत सारी फेस फेयरनेस करने के लिए क्रीम आ रही है दोस्तों। चेहरे पे लगाते ही चेहरा लाल पड़ जा रहा है, या दोस्तों लाल पड़ने के साथ साथ और भी दिक्कतें हो रही है। तो लेकिन दोस्तों, फेस फेयरनेस क्रीम में कोई सी भी हो दोस्तों, उसका यूज़ करना या उसके बारे में जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। उसके पहले जानना ज़रूरी होता है, उसके बाद में उसका यूज़ करना रहता है। लेकिन दोस्तों, आजकल मार्केट में हर प्रकार की क्रीमें बिक रही है। फेस के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, फेस फेयरनेस के लिए, डार्क स्पॉट के लिए, स्कार के लिए। लेकिन दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें, और या फार्मासिस्ट से ज़रूर सलाह करें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ स्कारलाइट क्रीम, ये आपको दोस्तों मार्केट में मिल जाती है। हर एक मेडिकल स्टोर पर, आपके अपने एरिया में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। लेकिन आपको यूज़ करना होता है, या इस क्रीम का यूज़ भी करेंगे तो पहले ज़रूर डॉक्टर से सलाह करेंगे, उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में जान लेते हैं पूरे इसके यूजेस एंड इसका यूज़ करने का सही तरीका, और दोस्तों किस किस काम में आती है, एंड दोस्तों इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम स्कारलाइट क्रीम के बारे में, इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों, ये क्या है, अंदर हाइड्रोक्विनोन, एंट्रोटिनोन और मोमेटासोन के साथ है। तो दोस्तों, ये तीन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के बनी है। बात करें दोस्तों इसके एमआरपी की। एमआरपी क्या होता है दोस्तों, समय अनुसार चेंजेस होती रहती है, लेकिन फिर भी अभी जो एमआरपी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसकी एमआरपी है दोस्तों 162। दोस्तों, इसका 15 ग्राम का पैकेजिंग है, बाकी किलोबैक्स ब्रांड द्वारा बनाई गई है। तो बात करेंगे हम इस क्रीम की सबसे पहले यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, इसका यूज़ ज़्यादातर इसका फेस के लिए ही यूज़ किया जाता है, वो मेल हो या दोस्तों फीमेल हो। फेस में लगाने के बाद दोस्तों इसके जो रिजल्ट देखे जाते हैं, जैसे कि फेस में फेयरनेस का ये काम करती है। चेहरा काला पड़ता हो उसको दोस्तों ये थोड़ा फेयर करके थोड़ा चेहरा साफ करेगी, यानी चेहरा निखारेगी, गोरापन लाएगी। दूसरा है दोस्तों, चेहरे पर दोस्तों वाइट स्पॉट होते हों या दोस्तों डार्क स्पॉट होते हों, या दोस्तों चेहरे पर पिगमेंटेशन जैसी शिकायत देखी जाती है या पिगमेंटेशन हो जाते हैं, उसको दोस्तों ये रिमूव करती है। साथ ही क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के कारण या दोस्तों हीमोग्लोबिन डिफिकेंसी के कारण दोस्तों ये झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, उसमें दोस्तों बहुत अच्छा कारगर रहता है। ये उसमें भी इसका यूज़ कर लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है, फेस में पिंपल्स होते हैं या दोस्तों एक्ने वगैरह की शिकायत देख ली जाती है। जैसे बढ़ती एज में, जैसे 15 साल से 18 साल तक के एज से स्टार्टिंग होते हैं पिंपल्स या एक्ने वगैरह निकलने के लिए, तो दोस्तों उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड कर देते हैं। ये इसके यूज़ रहते हैं। फेस की अन्य बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। बीमारी कैसे बात करें, फेस में डार्क स्पॉट, वाइट स्पॉट, या दोस्तों फेस फेयरनेस, या चेहरे पर दोस्तों पिगमेंटेशन जैसे शिकायत देखना, उन सब प्रॉब्लम्स में इसका चेहरे के लिए यूज़ किया जाता है। बात करें दोस्तों इसका हाउ टू यूज़, यानी कि इस्तेमाल कैसे करें, सिर्फ नाइट के टाइम पर ही किया जाता है। फेस में फेस वॉश करने के बाद में इसको दोस्तों लगा लिया जाता है, यानी कि नाइट के टाइम पर ही इसको फेस में अप्लाई किया जाता है। और दोस्तों दिन में बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसका यूज़ सिर्फ रात के टाइम पर ही करना है, और करने के बाद में दोस्तों धूप वगैरह में नहीं निकलना होता है। रात को यूज़ करने का सो जाना है, या दोस्तों घर के अंदर ही रहना है। ये इसका यूज़ करने का तरीका रहता है। सिर्फ रात के वक्त मेल या फीमेल दोनों ही इसका यूज़ करते हैं। बाकी दोस्तों बात करें इसके साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट क्या रहता है दोस्तों, इसका ज़्यादा यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है दोस्तों। सिर्फ जितना यूज़ उतना ही इसका यूज़ किया जाता है, जितना फेस में यूज़ किया जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, पहले से अगर कोई भी फेस प्रोडक्ट चल रहे हैं आपको, तो दोस्तों पहले डॉक्टर से सलाह कर ले, उसके बाद इसका यूज़ कर ले। बाकी अन्य और कोई भी फेस प्रोडक्ट इसके साथ यूज़ ना करें। फेस वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह अनुसार और ये फार्मासिस्ट की देख रेख में। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट और भी इसके रहते हैं, जैसे फेस में ड्राई स्किन हो जाना, या दोस्तों बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाना, या दोस्तों स्किन ड्राइनेस की वजह से चटक जाती है, उसमें दोस्तों वाइट स्पॉट जैसे होने लगते हैं चेहरे के अंदर। तो ये कुछ किस तरीके के इसके साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं ये इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रिकॉशन की। सावधानियां क्या होती हैं दोस्तों इस क्रीम को यूज़ करने से पहले। ध्यान दें दोस्तों, बच्चे बिल्कुल भी इस क्रीम का यूज़ नहीं करते हैं तो दोस्तों 18 साल से ऊपर के
मेल या फीमेल यानी कि बॉयज़ या फिर गर्ल्स या फिर कोई भी महिला हो वो कर सकते हैं इसका यूज़। बाकी दोस्तों इसे यूज़ करने से पहले ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें, उसके बाद इसका यूज़ करें। बाकी दोस्तों स्कारलाइट क्रीम आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन दोस्तों यूज़ करने से पहले ज़रूर फार्मासिस्ट या डॉक्टर से सलाह करें। बाकी दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को देख कर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों बात करेंगे कोई अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।